कोर्ट के आदेश पर बहराइच के वजीरगंज में गरजा बुलडोजर, तो गरीबों के छत छीनने के बाद आंखों से छलका दर्द। कुछ भी तो है नहीं हमारे पास, ना कोई घर, न ठिकाना, न जमीन। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं। बुलडोजर ने तो अपनी कार्यवाही करके लोगों के आशियाने छीन लिए। अब असहाय लोग खुले आसमान के नीचे पन्नी तान कर रहने को हुए मजबूर। एक तरफ जंगली जानवरों का डर, तो दूसरी ओर असहाय लोगों के छीन गए आशियाने। अब पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से लगाई मदद की गुहार। हमको आवाज दे, हमको जमीन दे, वरना हम यही दम तोड़ देंगे, ये हमारा कहना। खबर बहराइच जिले से, जहां पिछले दिनों जिन 129 मकानों व दुकानों को तोड़े जाने का नोटिस दिया गया था, उनमें से 23 दुकान व मकान तोड़ दिए गए हैं। ये कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई थी। पूरा मामला कैसरगंज तहसील के सराय जगना का है, जहां रास्ते की जमीन को लेकर दो पक्षों का विवाद न्यायालय तक पहुंच गया था, जिसके बाद न्यायालय ने ग्राम समाज की जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दे दिए थे। अब ना हमार कहूँ अंते ठिकाना ही सयानी बिटिया इनका लेके हम कहाँ चले जाए, न कहूँ रहने की, बस यही अब तो हमरे वतन रहा, और कहूँ हमरे वतन ना है, न कहूँ खेत न पात, कहाँ चली जाये बाबूजी से अंसान बिटिया बटोर लेके कहाँ चली जाये, बकरी बच्चा लेके। बस ऐसे पल्ली तिरपाल ताने रही था। कोई आवा नहीं सरकार की तरफ से मदद के लिए? कोई नहीं आवा, यहाँ कोई ना आवा थे। जो कोई आवा मीडिया वाला सब बाजार में आए, यहाँ कोई ना आवा था। ये भैया 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। बाप दादा की खरीदी जमीन थी, हमको लोगों को पता नहीं था कि किसकी कस जमीन है, कस नहीं जमीन है। और उसके बाद में यहाँ जब गिराया गया तो हमको लोगों को क्या पता कैसा क्या हो रहा है। अचानक में नोटिस आए हमारे पास कि अपना घर खाली कर दीजिए। हमने घर खाली कर दिया। जमीन थी किससे आपने लिया? ये प्रधान लोगों से लिया था। आपको बताते चलें कि 3 गाड़ा संख्या में 23 संरचना बनी हुई थी, जिसमें 11 दुकानें थी और 4 बाउंड्री वॉल व 8 मकान थे, जिसको उच्च न्यायालय के आदेश पर धराशायी कर दिया गया। बताया जाता है कि 23 मई 2023 को ग्रामवासी हदीसुन की तरफ से उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि खलिहान व रास्ते की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को खाली कराया जाए। इसी याचिका के परिप्रेक्ष्य न्यायालय ने अवैध निर्माण को गिराए जाने का आदेश दिया था। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के सराय जगना वजीरगंज में। जी हाँ, जहां पर आज से करीब 1 सप्ताह पहले बुलडोजर कार्रवाई हुई है कोर्ट के आदेश पर, जिसमें जो तमाम सारे इस इलाके के लोग थे, जिनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला है, क्या है उनकी स्थिति। डीएनएम टीम पहुंच चुकी है उनके बीच और उनसे आज बात करेगी और जानेगी उनके बारे में, कैसे वो रह रहे हैं, कैसा उनका परिवार इस वक्त जीवन यापन कर रहा है और कितनी मुसीबतों से वो इस वक्त अपना गुजारा कर रहे हैं। तो देर न करते हुए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा यहाँ पर माहौल है। जी क्या नाम है आपका? कुलसुम। अच्छा, क्या आपके घर पे भी बुलडोजर चला है? हाँ, हमारा घर तो पूरा टूट गया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, क्या पूरा वाकया हुआ तो जरा बताएं। यहाँ दरअसल जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने केस किया। अब ये हमको तो नहीं मालूम कि किस किस का झगड़ा है। झगड़ा उधर हुआ लोनिनपुरवा पे, लेकिन मुसीबत हम सब पे आन पड़ी। अच्छा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके कुछ भी नहीं है, उसमें घर 2-4 ऐसे हैं जिनके कुछ भी है ही नहीं। वो मैदान में ऐसे ही रह रहे हैं, जैसे हम पल्ली तान के ऐसे रह रहे हैं, ऐसे वो भी रह रही है। क्या मुसीबत कट रही है वो तो अल्लाह जानता है, हम क्या करेंगे। कुछ भी तो है नहीं हमारे पास, ना कोई घर, न ठिकाना, न जमीन। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं। इससे हमको जमीन दी जाए, हमको आवाज दिया जाए जो हम रह सके, वरना हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमें 5 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़की हैं और मियाँ बीवी हम हैं। खाना का खर्चा कैसे चलता है? क्या करती नहीं थी चल आप? रहा। हम बिस्कुट यही टॉफी वगैरह बेचते थे। अच्छा, छोटी दुकान रखे हुए थे, उसी से हमारा गुजारा होता था। वो भी खत्म हो गया। अच्छा, वो सब अब टूट कुछ गया नहीं, सब? वो सब टूट गया, कुछ नहीं बचा। मोहल्ले की औरतें हैं, जो भाभियां हैं, बहनें हैं, वो भतीजियां हैं, वो सब लाके देती हैं तो हम खा लेते हैं, वरना हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारी स्थिति बहुत खराब है, ना हमारे पास कोई जमीन है जो हम बना सके घर। हम कहाँ जाएंगे, इसी में पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। अगर हमको आवास या जमीन नहीं मिली तो हम यही दम तोड़ देंगे। ये हम कह रहे हैं, हम यही दम तोड़ देंगे। तो ये देखा, ये जो पीड़ित है जिनके घर आशियाने टूट गए हैं, क्या दर्द होता है जब किसी का आशियाना बड़ी शिद्दत और मेहनत से आदमी एक आशियाना बनाता है
और जब वही टूट जाता है, सर से छत हट जाती है, तो कितनी दिक्कत होती है आप इन आंसुओं को देखकर समझ सकते हैं। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी दादी, क्या नाम है आपका? जयकुंज भाई, क्या हुआ आपके साथ? हमारा 2 मकान है, दोनों टूट गया भैया। हम्म, अब हम बैठे को तन सहारा नहीं है। हम कहाँ बुढ़ापा वक्त जाए भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद है, तो हमको समझ लो, हम क्या करें। तो और भी एक महिला है जिनका आशियाना टूट गया है और वो अब पल्ली तानकर रह रही हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजिया। क्या हुआ था आपके साथ और अभी क्या हालात है? हमारे घर जौन है तो अरे वैसे से झगड़ा रहा है और यहाँ जौन है तो हुआ से आए के हैं पिलके सब तोड़ दी हैं। मूल प्रधान और बहुत मदद किहिन है, बहुत ज्यादा किहिन है। मूल प्रधान के रोके कोई रुका नहीं। अच्छा और वो कहते कहा तोड़ दी है। अच्छा। अब हम सही फकीर आदमी राण भी आवा हैं और हमरे ना 3 थोड़ी बिटिया हैं। अरे जौन है देखो नाती नटको सब टहरत हैं, मैदान पर है। अरे बाघ भेड़ा सब चलबे किहिन है, तो अब डर लागत है कि कहाँ हम चले जाए, का खाई ली, कहाँ रही, का बचाई हम। अरे मांगे खाए चले जाए तो हूँ जौन है हमार जजमानी आया, बाजार जगना सब जजमानी आए हमारा। तो कोई मेरे के खाई तरह वो छुट्टी पाई गन, वो सब टूट गया। प्रधान हमार जौन है तो बहुत अच्छा रहा है। मुलाब जौन है उनके कहाँ कोई नहीं, मारे सब लंग से गिराई दी नहीं रखे। तो भेड़िया का भी तो खतरा इस समय चल। भेड़िया भेड़ा समल्लो है, समल्लो अत्ते लड़कन के खाई ले है मैदान में, धान किनारे पर हैं, जाओ देख लो चलो जौन हाल हमार है। आप इधर आ जाइए, आप आइए। आप भी, आप कौन है साथ में? अच्छा, आप आ जाइए इधर। आपका भी घर टूटा है क्या? वतन आई है कि कहाँ पकाए खाए ली, बिटिया बड़ी बड़ी हैं, शादी करे वाली हैं, कहाँ से का करी जो न कि लेटे के एक दिन के वो ना है ठौर की के यहाँ चली जाई, वही ऐसे मैदान में लेटित बैठी थे। और चल के देख लियो तो कोई हम का कहूँ वतन में ले जाओ न, कहाँ चली जाई। ये तमाम सारे इस इलाके के लोग हैं जिनके आशियाने टूटे हैं। कुछ की हालत ऐसे है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। और जैसा कि भी आपने बताया कि एक महिला ऐसी थी जिनका मांगने खाने का काम है, उनकी बच्चियां हैं, उनके हस्बैंड भी नहीं है। तो इस वक्त भेड़िए का आतंक भी जारी है और बाघ का हमला भी हो रहा है। जैसा कि भी कल एक बाघ भी पकड़ा गया है, तेंदुआ पकड़ा गया है और लगातार जो जंगली जानवर है उनका खतरा भी जारी, चूंकि बाढ़ आ चुकी है। ऐसे में खुली आसमान के नीचे ये रहते हैं, इन्हें इनकी समस्या है कि कुछ भी खतरा इनके साथ हो सकता है। इन्होंने गुहार लगाई है सरकार से कि सरकार इनकी सुने और इनकी तरफ भी ध्यान दे और इनके आसाने जिस तरह से तोड़े गए हैं, तोड़े गए किसी भी कारणवश कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए हैं, तो इनका कहना है, इनकी अनुरोध है, इनकी मांग है कि इनके आसाने सरकार के द्वारा इन्हें मुहैया कराए जाए, इनकी मदद की जाए ताकि ये भी छत के नीचे रह सके और अपने परिवार के संग आराम से उसमें जीवन यापन कर सके और अपने बच्चों को लेकर छत के नीचे रह सके। तो ये तमाम सारी रिपोर्ट है जो हम इस वक्त बहराइच के वजीरगंज इलाके से दिखा रहे हैं। वजीरगंज का ये सराय जगना इलाका है जहाँ पर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी कुछ लोगों को और भी नोटिस आई है, उसमें भी कार्रवाई होनी है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। कैमरे के पीछे अमित श्रीवास्तव, मैं नूर आलम वारसी, वजीरगंज, बहराइच, उत्तर प्रदेश।